नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य को अवैध अतिक्रमण और अपराध मुक्त बनाने के अपने मिशन पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश भर में लगातार बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। ये कार्रवाई केवल अवैध कब्जों को हटाने तक सीमित नहीं, बल्कि ये संदेश भी दे रहा है कि अब अपराध और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों और माफियाओं की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों, गरीबों की संपत्तियां या सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जे कर रखे थे, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार इस अभियान को तेजी से अंजाम दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में माफियों और अपराधियों की अवैध कमाई अब बुलडोजर चलेगा उस पर। इसी नीति के तहत कई बड़े माफियाओं की अरबों की संपत्ति या तो ध्वस्त की जा रही है या फिर जब्त की जा रही है। इन कार्रवाइयों ने अपराधियों की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। जहां पहले माफियाओं का खौफ हुआ करता था, वहीं अब लोग खुलकर प्रशासन के समर्थन में सामने आ रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की मजबूती और पारदर्शिता ने आम जनता में भरोसा पैदा किया है। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन ने ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब कानून के राज की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह अभियान न सिर्फ अवैध कब्जों का अंत कर रहा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अब यूपी में अपराधियों का दौर खत्म हो चुका है। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में नहरों और रजवाहों पर पटरी पर अवैध रूप से सड़कें बनाने वाले कॉलोनीलाइजर पर आखिरकार सिंचाई विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं और शिकायतों के बाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए न सिर्फ अवैध सड़कें ध्वस्त की हैं, बल्कि संबंधित कॉलोनीलाइजर को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पिछले कई महीनों से पूर्वी यमुना नहर और उसके रजवाहों के किनारे तेजी से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों को लेकर शिकायतें उठ रही थी। कॉलोनीलाइजर द्वारा गुपचुप तरीके से नहर की पटरी काटकर सड़कें बनाई जा रही थी, ताकि प्लॉट खरीदने वालों को सरकारी रास्ते की आसानी से पहुंच हो का उसका लालच दिया जा सके। इनके विज्ञापनों और दावों में ये दर्शाया जाता था कि कॉलोनी मुख्य सड़क से जुड़ी हुई है, जबकि जमीन पर वास्तविकता पूरी तरीके से अलग थी। कॉलोनीलाइजर नहर की जमीन और उसके रखरखाव क्षेत्र का उपयोग अपनी मर्जी से कर रहे थे। नहर और रजवाहों की पटरियां सिंचाई विभाग की संपत्तियां होती है और इन पर किसी भी प्रकार का निर्माण या खुदाई पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लेकिन कॉलोनियों का विस्तार इतना तेज था कि नियमों की परवाह किए बिना सड़कें काटी गई, मिट्टी ढाई गई और कच्चा पक्का निर्माण कर दिया गया। कई स्थानों पर ऐसा लग रहा था कि जैसे नहर की पटरी भी निजी संपत्ति का हिस्सा हो। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि नहर की भूमि पर कब्जा बढ़ने से सिंचाई व्यवस्था, जल प्रवाह और पटरियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी गई, जिसके बाद सिंचाई विभाग की टीम हरकत में आ गई। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता मनोज कुमार की अगुवाई में टीम ने बागपत के मीरापुर रजवाहा क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में ये पुष्टि हुई कि कॉलोनीलाइजर ने बिना किसी अनुमति के रजवाहे की पटरी को काटकर सड़क बना दिया है। इस सड़क का उपयोग प्लॉट खरीदने वालों और संभावित खरीदारों को दिखाकर उन्हें प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था। जांच पूरे होने के बाद विभाग ने बुलडोजर की मदद से अवैध सड़क को ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया। मीरापुर रजवाहा की पटरी पर बनी ये सड़क, जो बावली चुंगी शमशान घाट के पास से गुजरती है, को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि भविष्य में किसी विवाद या कानूनी प्रक्रिया से इसका उपयोग किया जा सके। अवर अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि नहर और रजवाहों की पटरियां किसी भी प्रकार के निजी निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि पटरी पर अवैध निर्माण न केवल सिंचाई तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि भविष्य में बड़े हादसों की वजह से भी बन सकता है। ये यदि पटरियों की संरचना कमजोर हो जाए तो पानी का बहाव बाधित हो सकता है, जिससे आसपास के गांवों में जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। कार्रवाइयों के बाद संबंधित कॉलोनीलाइजर को नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि यदि आने वाले दिनों में वो स्वयं अपनी ओर से अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई नहीं करते
तो सिंचाई विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई करके जुर्माना और अन्य दंड भी लगा सकता है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि लगभग आधा दर्जन कॉलोनीलाइजर पर भी इसी तरह के आरोप पाए गए हैं। इन सभी को विभाग ने नोटिस भेज दिया है और उनके जवाब तलब किया गया है। यदि ये कॉलोनीलाइजर स्वयं अवैध सड़कें और अतिक्रमण नहीं हटाते तो इन पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नहर और रजवाहों की पटरी पर की गई तोड़फोड़ और खुदाई से जमीन की संरचना कमजोर हो गई है। इसके चलते पटरी की मजबूती को फिर से बहाल करना पड़ेगा, जिसकी लागत भी संबंधित कॉलोनीलाइजर से वसूली जाएगी। ये नोटिस ये साफ उल्लेख करता है कि बागपत क्षेत्र में कॉलोनीलाइजर तेजी से विकसित हो रही थी, लेकिन उनमें से कई कॉलोनियां बिना मानचित्र स्वीकृत और बिना सरकारी अनुमति के काटी जा रही हैं। प्लॉट खरीदने वाले लोगों को यह भरोसा दिलाया जा रहा था कि उनके घर सरकारी सड़क से जुड़े होंगे, आसपास सरकारी सुविधाएं होंगी और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अधिकांश मामलों में कैंपेनिंग और वास्तविकता में भारी अंतर देखने को मिला है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कॉलोनीलाइजर अपने फायदे के लिए नहर की पटरियों को काट देते हैं, जिससे बारिश के समय जलस्तर बढ़ने पर नहर टूटने का डर बना रहता है। ये सीधे सीधे सार्वजनिक सुरक्षा का विषय है। कुछ लोगों ने विभागीय कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि अगर ये कदम समय रहते नहीं उठाया जाता तो आने वाले दिनों में नहर टूटने या जल भराव जैसी समस्या बढ़ सकती थी। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में कई अन्य कॉलोनीलाइजर में भी हलचल मच गई। विभाग समय समय पर निरीक्षण कर ये कह रहा है और जहां भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण पाया जा रहा है वहां कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई का संदेश साफ था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास के नाम पर प्राकृतिक संरचनाओं और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो कार्रवाई निश्चित है। कॉलोनीलाइजर को ये समझना होगा कि अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन होता है बल्कि ये लोगों की सुरक्षा और सिंचाई व्यवस्था के लिए भी घातक है। इस मामले के बाद विभाग ने सभी कॉलोनीलाइजर के लिए सख्त चेतावनी जारी कर दी है। भविष्य में नहर, रजवाहों या पटरियों से संबंधित किसी भी निर्माण के लिए विभाग से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बिना किसी प्रकार की खुदाई, भराई या सड़क निर्माण को अपराध माना जाएगा और सीधे कार्रवाई होगी। सिंचाई विभाग ने कहा कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। जिन कॉलोनीलाइजर ने पटरियों को नुकसान पहुंचाया है उनसे क्षतिपूर्ति ली जाएगी। यदि उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भी चेताया गया है कि वो भूमि खरीदने से पहले उसकी वैधता और अनुमतियों को ध्यान से पढ़े और जांच करें। कई बार चमकदार नक्शों और झूठे वादों के पीछे असल जमीन पर अवैध कब्जे की हकीकत सामने आती है। ये कार्रवाई भी दिखाती है कि सरकार और विभाग अवैध कॉलोनीलाइजर को रोकने के लिए अब पहले से ज्यादा गंभीर है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।